तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक बार फिर जो है एक्शन शुरू हो गया। दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन भी जो है वो बुलडोजर जो है यहाँ पर एक्शन में आ गए हैं। 1 2 3 4 5 आज सुबह शुरुआत जो है 5 बुलडोजर से हुई है। कल जब ये शुरुआत हुई थी तो सुबह 3 बुलडोजर आए थे और शाम होते होते 8 बुलडोजर आ गए थे। आज शुरुआत जो है वो 5 बुलडोजर से हुई है और देखिए जो आधा पोर्शन है उसका वो डेमोलिश कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का हाफ जो पोर्शन है, जो एरिया है, उसे डेमोलिश किया गया है। बाकी आधे पर कार्रवाई करनी बाकी है। और जिस तरीके से कल दावा लगातार किया जा रहा था कि देर शाम तक जो है पूरी तरह से बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखिए कितनी छड़े और कंक्रीट से बनाई गई बिल्डिंग है, जिसे तोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसीलिए कल शाम तक जो है 8 बुलडोजर लगातार 6.5 घंटे तक इस कोठी पर चलते रहे, इस आलिशान महल पे चलते रहे और उसके बाद भी ये पूरी तरह से डेमोलिश नहीं हो पाया। आज दोबारा से जो है इसकी शुरुआत की गई है। सुबह 10 बजते ही बुलडोजर यहाँ पहुंच गए थे और एक्शन में भी आ गए थे। एक्शन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इसको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब ईडी ने भी पूरी इस मामले में एंट्री ली है, वो जांच का जिम्मा संभाल रही है। एफआईआर में जो है वो इनका नाम भी अब एफआईआर जो ईडी ने दर्ज कर ली है। तो जाहिर सी बात है जैसे ये शुरुआती कार्रवाई शुरू हुई है, अब उम्मीद की जा रही है कि एक एक सच जो है, एक एक राज जो है इस अवैध धर्मांतरण का सामने आएगा। इसके साथ ही करीब 100 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का मकसद क्या था वो भी सामने आएगा। ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें अभी बुलडोजर चल रहा है, ये एक हिस्सा है। आधे हिस्से में ये है, आधा हिस्सा जो है जहां पे हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं वो हिस्सा है, एक बिल्डिंग है जो अभी भी कंप्लीटली बनी हुई है। 2 मंजिला इमारत है और उस पर अभी एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन उसी पोर्शन पे हो रहा है। ये वाला हिस्सा जो अवैध था, जिसे कहा गया कि ये एक तालाब की जमीन थी और जमीन को कब्जा करके इस पर जो है अवैध निर्माण कराया गया और इसी अवैध निर्माण पर आज जो है वो कल भी कार्रवाई हुई थी, आज भी कार्रवाई हुई। तो जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसी पर हो रहा है। बाकी जो हिस्से हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स है, जो बकायदा रजिस्टर्ड है, उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो नीतू रोहरा के नाम पे है। नीतू रोहरा यानी जसलीन जो है जो एक सिंधी परिवार से थी, मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने 2015 में 16 नवंबर 2015 को अपना धर्म परिवर्तन किया था दुबई में जाकर। वहां से छांगुर बाबा के संपर्क में जब मुंबई में छांगुर बाबा रहता था तब आई थी। उसके बाद से उसके साथ यहाँ पे आ गई और 2000 कोविड के दौरान ये निर्माण जो है वो कराया गया। यहाँ पे कहा यह जा रहा कि नीतू रोहरा और उनके पति नवीन रोहरा की संपत्ति जो थी करीब 158 करोड़ की थी। एक बड़ा बिजनेस था उनका मुंबई में और उस पूरे बिजनेस को बंद करके, पूरे प्रॉपर्टीज को बेच करके वो छांगुर बाबा के संपर्क में आ गए, छांगुर बाबा के अंडर आए और वहां से फिर उन्होंने बलरामपुर उसके साथ आ गए और यहाँ पर जो है वो उसके अवैध धर्मांतरण के जो खेल था उसमें शामिल हुए। नीतू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शातिर थी। वो यहाँ के तमाम जो हिंदू लड़कियां थी उनसे मिलती थी, उनको समझाती थी, उनकी आर्थिक मदद भी करती थी और जब भी जरूरत होती थी जो आसपास के लोग थे उन्हें कर्ज दिए जाते थे।